आलियार ने जब यूनिवर्सिटी में सबके सामने पिया को गुलाब का फूल देकर मोहब्बत का इजहार किया तो चारों तरफ बस एक ही बात थी, इन दोनों की जोड़ी। उस दिन के बाद आलियार ने घर जाकर अपने अब्बू से कहा, अब्बू मैं पिया से निकाह करना चाहता हूँ। मगर उसके अब्बू का चेहरा सख्त पड़ गया। उन्होंने कहा, वो लोग हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है। आलियार बोला, अगर मेरी शादी पिया से नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इधर दूसरी तरफ असलम साहब अपनी प्रॉपर्टी के जमेले में बहुत परेशान थे। पिया ने उन्हें समझाया, अब्बू हमें ये गिराज बेच देनी चाहिए, शायद इससे हमारी मुश्किलें कम हो जाएं। असलम ने चुप रहकर सिर झुका लिया। पिया सीधा सनवल के पास पहुंची और बोली, के पास जा पहुंचा, मगर वहां मूसा नहीं था। उसका नौकर निसार बाहर आया और ताने देते हुए बोला, अब असलम साहब को कोई पैसे नहीं मिलेंगे, गिराज भी अब हमारी है, तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही असलम का चेहरा बुझ गया। पिया की आंखों में आंसू भर आए। सनवल ने दोनों को संभाला और कहा, हिम्मत रखो, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगले ही दिन आलियार अपनी अम्मी अब्बू के साथ पिया के घर रिश्ता लेकर पहुंच गया। पिया की अम्मी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। माहौल कुछ देर के लिए खुशगवार हो गया, मगर जैसे ही असलम घर में दाखिल हुए और मूसा को सामने देखा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने चिल्लाकर कहा, निकलिए मेरे घर से। मूसा ने शांत लहजे में कहा, असलम मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। मगर असलम ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए। अगले दिन असलम अपने गैराज में काम कर रहे थे कि तभी मूसा के भेजे हुए कुछ पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए। उन्होंने असलम को झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही ये खबर पिया तक पहुंची, वो रोती हुई सनवल के पास पहुंची। सनवल ने गंभीर आवाज में कहा, पिया इस सब के पीछे आलियार के अब्बू का हाथ है। पिया सन्न रह गई। अगले ही पल वो यूनिवर्सिटी पहुंची और सबके सामने आलियार के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने कहा, तुम्हारे अब्बू ने मेरे अब्बू को झूठे केस में बंद करवाया है। आलियार के हाथ कांप गए। उसने फोन निकालकर अपने अब्बू को स्पीकर पर कॉल किया। अब्बू क्या आपने असलम साहब को गिरफ्तार करवाया? एन फोन से जवाब आया, हाँ किया है और उसे इसी की सजा मिलनी चाहिए थी। कॉल कट गया और आलियार की आंखों में नमी भर आई। उसने पिया की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे अब्बू को वापस लाऊंगा। उधर दूसरी तरफ पिया अपने अब्बू की जमानत के लिए सनवल के साथ कोर्ट जा रही थी। दोनों गाड़ी में बैठे ही थे कि